हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के कंप्लीट सिलेबस को देखने वाले हैं फॉर 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें साइंस के किसी भी चैप्टर्स का नोट्स चाहिए होगा या फिर इन सभी चैप्टर्स के अगर तुम्हें नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स मैंने अपने ऐप में डाल रखा है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे या फिर कमेंट में तुम्हें मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कर लेना, ओपन करना, अपना क्लास 10 सेलेक्ट करके बेस्ट नोट्स वाले टैब में चले जाना। वहाँ तुम्हें सिर्फ साइंस का ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट के वन ऑफ द बेस्ट नोट्स मिलने वाला है, जहां से क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएगा। ठीक है, उससे आउट क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो उन नोट से तैयारी करोगे ना, एग्जामिनेशन में तुम 80 में 80 ला सकते हो, एक भी नंबर तुम्हारा कम नहीं आएगा। मैं इधर 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हर साल नोट्स देता हूँ, क्वेश्चन वहीं से पेपर में बनते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, क्लास 10th में तुम्हें साइंस में टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है। अब इन 13 चैप्टर्स में केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी का कौन कौन सा पोर्शन है ये मैं तुम्हें आगे यहाँ पे बताऊंगा। इसको अच्छे से अपनी कॉपी में या किताब में नोट डाउन कर लेना। हाफ ईयरली में क्या पढ़ना है, ब्लूप्रिंट क्या है, वो सारी चीज़ अच्छे से मैं तुम्हें यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखो, क्लास 10 साइंस का जो किताब रहेगा एनसीईआरटी का कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब एनसीईआरटी के अलावा और तुम्हें क्या क्या किताबें करनी है, कोई रेफरेंस किताब पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक बुक लिस्ट की वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने क्लास 10th के जितने भी किताबें हमारी चलेंगी वो सारी चीज़ हमने समझाई हुई है। कौन सा किताब तुम्हें पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, बुक लिस्ट की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखो, यहाँ पर ये जो पहला चैप्टर तुम्हारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फिर सेकेंड चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और फोर्थ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये जो 4 चैप्टर्स है, ये चारों चैप्टर तुम्हारा केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, और इन चारों से मिला के एग्जामिनेशंस में 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा तुम समझ सकते हो कि किसी से 5 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, किसी से 6 नंबर का दे देगा, किसी से 7 नंबर का दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से ये नंबर जो होगा वो डिवाइड होगा, क्योंकि डिफरेंट सेट्स होते हैं ना, तो किसी से कम किसी से ज़्यादा ऐसे पूछा जाता है। लेकिन हाँ, ये चारों चैप्टर से मिला के कन्फर्म है कि 25 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगले चैप्टर्स में आते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। इसका चैप्टर 6 है तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 7 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और चैप्टर 8 है हेरिडिटी। अब ये जो 4 चैप्टर आ गया ये तुम्हारा बायोलॉजी का पोर्शन है। ठीक है, बायोलॉजी का, और इन चारों चैप्टर्स से मिला के फिर से तुम्हारे एग्जामिनेशन में 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर हाफ ईयरली का पोर्शन का बात करें तो ये 2 चैप्टर तुम्हें हाफ ईयरली में पढ़ने हैं, बाकी फाइनल में तो यार सारे चैप्टर्स आएंगे ना। इसी प्रकार से बायोलॉजी में ये 3 चैप्टर तुम्हारा हाफ ईयरली का होगा। ठीक है, 3 चैप्टर क्यों, क्योंकि एक चैप्टर और है जो कि तुम्हें बायोलॉजी में और पढ़ना है, आगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो यहाँ तक बायोलॉजी का पोर्शन था। इसके बाद यहाँ पर ये जो चैप्टर 9 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो इन दोनों चैप्टर से मिला के तुम्हारे एग्जामिनेशंस में देखो यहाँ पे ब्लूप्रिंट भी दिया गया है। नेचुरल फेनोमेना से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये दोनों जो चैप्टर्स है ना, ये नेचुरल फेनोमेना में ही आता है। ठीक है, तो दोनों से मिला के 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये तुम समझ सकते हो कि जो देखो जो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है ना, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो इससे एग्जामिनेशन में हाई चांसेस रहता है कि 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और इसमें से लगभग 4 नंबर का या 3 नंबर का या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार से तुम्हारा ब्लूप्रिंट रहने वाला है। ठीक है, दोनों चैप्टर्स मिला के किसी तरीके से 12 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो तुम्हारा चैप्टर 11 है और चैप्टर 12 है, ये दोनों भी फिजिक्स का है। ठीक है, और ये दोनों फिजिक्स था, ये भी दोनों फिजिक्स था, बट इससे 12 मार्क्स का और इससे 13 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इन दोनों चैप्टर से मिला के 13 मार्क्स का आएगा, जिसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 मार्क्स में इतना कंफर्म समझ लो 7 मार्क्स का पक्का आएगा, कभी कभी तो 8 या 9 मार्क्स में भी क्वेश्चन दे देगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से थोड़ा क्वेश्चन कम आएगा। ठीक है, इसमें से समझ लो जैसे दोनों मिला के 30 नंबर का आ रहा है, 13 नंबर का आ रहा है, तो इसमें से अगर 7 नंबर का आया तो इसमें 6 नंबर का आएगा, इसमें से 8 नंबर का आया तो इसमें से 5 नंबर का आएगा। कुछ इस प्रकार से तुम्हारा रहने वाला है ब्लूप्रिंट। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 13 है आवर इन्वायरमेंट, बहुत ही आसान चैप्टर है एंड इससे तुम्हारे एग्जामिनेशन में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट ब्लूप्रिंट था। इसी प्रकार से मैंने जैसे हाफ ईयरली का पोर्शन मैंने जैसे बताया था कि हाफ ईयरली में तुम्हारा केमिस्ट्री में ये 2 चैप्टर्स पढ़ना था, बायोलॉजी में 1 2 3 ये 3 चैप्टर पढ़ना है। इसी प्रकार से फिजिक्स में भी तुम्हें ये 2 चैप्टर्स हाफ ईयरली के लिए पढ़ने होंगे।
किसी किसी स्कूलों में तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। तो देख लेना, इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ ही लेना। तो ये तुम्हारा ओवरऑल सिलेबस था। यूनिट वाइज जो ब्लूप्रिंट है ये सीबीएसई वालों ने यहाँ पे देख लो दिया हुआ है, चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट करके इसको भी रख सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पे तुम्हें चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट जो अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें यहाँ पर सारी चीज़ समझा दी है। बाकी देखो मैथमेटिक्स का, अगर ये तो मैंने तुम्हें साइंस का सिलेबस बताया, मैथमेटिक्स की सिलेबस की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर तुम्हें देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। अगर और भी अदर सब्जेक्ट की सिलेबस चाहिए होगा तो कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय बाय।